प्रशासन और पीड़ित परिवार के बीच में कोई समझौता हुआ। रात को ही पोस्टमार्टम हुआ और उसके बाद में जो पीड़िता थी, मृतका थी, उसके शरीर को उनके पैतृक निवास ले जाया गया। लिहाजा मैं उनके निवास पर जाऊंगा, उनके परिजनों को संबल देने का भी काम करूंगा, पार्टी के लोगों से मिलूंगा। ये राजस्थान में पहली घटना नहीं है और घटना की जो गंभीरता है वो उद्वेलित करती है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि राजस्थान की पहचान एक पीसफुल स्टेट के रूप में होती थी पूरी दुनिया में। दुनिया के नक्शे पर यदि कोई प्रांत है जहां लोग रिहाइश के लिए यहाँ आना पसंद करते हैं, व्यापार के लिए, पर्यटन के लिए, तो यकीनन विदेशी लोगों की भी पहली पसंद राजस्थान ही होता है। और ख़ास तौर पर मारवाड़ में तो इस तरीके की घटनाओं की कभी जानकारी नहीं मिलती। पूर्वी राजस्थान में कुछ एक घटनाएं होती थी। कोई ज़माना था जब हम बिहार के बारे में सुनते थे, जब रेडियो और टीवी होता था तो रेडियो की खबरें हिंसा की और इस तरीके की खबरों से भरी होती थी और प्रिंट के भी मुखपृष्ठ इसी तरीके से रंगे होते थे। आज स्थिति यह है कि राजस्थान का अखबार उठाएंगे, अखबार के पन्ने दो बातों से रंगे होते हैं और वो बातें बलात्कार की घटनाएं होती हैं या कहीं न कहीं हिंसा के और अपराध की घटनाएं होती हैं। ये केवल सियासी आरोप नहीं है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का 21-22 का जो आंकड़ा था वो 6000 बलात्कार प्रति वर्ष है। तो लगातार राजस्थान में बढ़ती हुई हिंसा की घटनाएं और बलात्कार की घटनाएं ये राजस्थान के लिए, उसकी शांति के लिए भी, शासन के लिए भी और समाज के लिए चुनौती बनी हुई है। इसलिए इन घटनाओं पर किसी समझौते से उस पाप पर पर्दा नहीं पड़ सकता। सरकार उस आरोप से नहीं बच सकती कि जिसके कारण ये घटनाएं हुई हैं। तभी करता जब उसको लगता है कि मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं। और इसलिए मैं इस नतीजे पर आता हूं कि राजस्थान में लगातार एक के बाद जो मुकदमों की फहरिस्त है वो 9 लाख के करीब है। अब आंकड़ा थोड़ा ऊपर भी गया होगा, मैंने उसको अपडेट नहीं किया। और उसमें लगातार इस तरीके की घटनाएं, आदमी न घर में सुरक्षित है न सड़क पे चलते हुए सुरक्षित है। इसलिए आम आदमी की सुरक्षा और उस के बीच में खासतौर पर महिलाओं के प्रति अपराध ये बहुत चिंताजनक है। और महिलाओं में भी दलित और वंचित और पीड़ित महिलाओं पर ये अपराध ये और ज़्यादा इस बात को संगीन बनाते हैं। इसलिए जब जानकारी मिली तो मैंने तत्काल उचित समझा। पार्टी ने भी एक दल इसके लिए गठित किया, लेकिन रात को पता लगा कि उसमें सरकार ने, प्रशासन ने बहुत ज़्यादा प्रयत्न करके और इसको समझौते के रूप में तब्दील किया। लेकिन मेरा ये मानना है कि मुख्यमंत्री का और गृह मंत्री का गृह क्षेत्र है, संभाग है। हालांकि मुख्यमंत्री पूरे राजस्थान की कानून व्यवस्था की उनके प्रति जिम्मेवारी होती है, लेकिन राजस्थान की सरकार के काबिज होने के बाद 2018 की थानागाजी की गैंगरेप की घटना से लेकर और पचपदरा की इस घटना तक यदि सीक्वेंस देखेंगे तो कहीं नहीं लगेगा कि सरकार की ऐसी घटनाओं के प्रति कोई संवेदनशीलता है।